नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हम सबसे पहले देख रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में एक क्लास हो चुकी है हमारी, वो क्लास ली थी हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत है उनके ऊपर। अब आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं पाषाण काल की। किसकी? पाषाण काल की। पाषाण काल को देखने से पहले हम सबसे पहले इतिहास का विभाजन कर लेते हैं। ये विभाजन है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड हिसाब से किया गया है। इसमें जो काल दिया गया है वो फिक्स नहीं, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, लेकिन इतिहास को समझने के लिए हम मोटे तौर पर यहाँ पे जो समय दिया गया है उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राक इतिहास या प्राग इतिहास। इसका समय माना गया है विद्वानों के द्वारा 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का समय। अब इसकी क्या विशेषता है कि ये जो काल है प्राग इतिहास वाला, इसमें हमें है ना कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिपि की जानकारी नहीं मिली है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हमें? केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और जो प्राक इतिहास इसका अध्ययन करते हैं हम, तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर करते हैं। इसका एक उदाहरण देखें तो पाषाण काल हो गया। पाषाण काल का अध्ययन स्पेशली जो पत्थर के औजार उनके आधार पर किया जाता है। उसके बाद में आता है आद्य इतिहास। ये काल है 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। अब इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे लिपि तो मिली हमें, साक्ष्य मिले हैं, यानी लिखा तो जाता था उस समय, पर जो वहाँ की लिपि है जो हमें प्राप्त हुई है वो अब तक पढ़ी नहीं गई है। तो इसको हम आद्य इतिहास बोलते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, तो उसको हम आद्य इतिहास में रखते हैं। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी उसको हम इतिहास में जगह दे देंगे, यानी फिर वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता नहीं रहेगी, फिर वो ऐतिहासिक सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद में आता है इतिहास, 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का समय। तो ये तो क्या था? इतिहास का एक मोटा मोटा विभाजन था। उसके बाद देखते हैं हम पाषाण काल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि काल का विभाजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले 1776 ईस्वी में एक विद्वान हुए हैं P.F. सुहम। उन्होंने क्या किया? कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में, वहाँ पे जो स्रोत रखे हैं उनके आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया था। और जो विधि है जिसके आधार पर इन्होंने इतिहास का विभाजन किया उसे क्या कहते हैं? त्रिकाल प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इतिहास है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो पाषाण काल, एक कांस्य काल और एक लौह काल। यानी सबसे पहले पाषाण काल आया जिसमें पत्थर के औजार बनाए गए, फिर कांस्य के बनाए गए, फिर उसके बाद लौह काल। तो हमारा टॉपिक है पाषाण काल। तो हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला भाग इसका पूरा पाषाण काल, जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल का समय 2 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व का समय। कितना? 2 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व का काल है। और 1870 के दशक में पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने? एडवर्ड लारटेट ने। कौन कौन से भाग बताए इन्होंने? निम्न या पूर्व पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज का मतलब मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक एज का मतलब उच्च पूरा पाषाण काल। अब इसका समय देख लेते हैं कौन कौन सा रखा है इन्होंने। निम्न या पूर्व पाषाण काल का समय 2 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक का समय। मध्य पूरा पाषाण काल का समय 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का समय। उच्च पूरा पाषाण काल का समय रखा है 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का समय। ये तो क्या हो गया? पूरा पाषाण काल हो गया। दूसरा काल कौन सा आता है? पाषाण काल के 3 भाग थे। पहला तो कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। दूसरा काल आता है मध्य पाषाण काल, जिसे कहते हैं हम मेसोलिथिक एज, और इसका समय 10,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व का काल। तीसरा है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 6,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व का समय। तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब सबसे पहले मैं आपको एक नोट करवा देता हूँ एक चीज़। 1863 में फ्रांसीसी विद्वान जॉन लुआक और लॉर्ड एवेबरी ने पाषाण काल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था।
यानी जो हमें पढ़ रहे थे अभी कि पाषाण काल वो 3 भागों में बटा गया, उसके स्थान पर जो विद्वान हुए हैं जॉन लुआक और लॉर्ड एवेरी, इन्होंने 2 ही भागों में विभाजित किया था, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम देखेंगे भारत में पाषाण काल की खोज में विभिन्न विद्वानों का योगदान। यानी भारत में जो पाषाणकालीन उपकरण खोजे गए हैं, जो पाषाणकालीन सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं, वहाँ से जो औजार प्राप्त हुए हैं, जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनकी खोज करने में कौन कौन से विद्वानों का प्रमुख योगदान रहा, ये इस क्लास में देखेंगे। उसके बाद में फिर हम पाषाण काल के जो तीनों पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वो देख लेंगे। और जो प्रमुख पाषाणकालीन सभ्यताएं वो देख लेंगे, वहाँ से कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो देख लेंगे। उसके बाद जैसे पाषाण काल खत्म हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ कर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हम सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, नगर नियोजन, वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं, और उसके पतन के क्या कारण थे, विद्वानों में क्या क्या मत है कि कैसे इसकी उत्पत्ति, कैसे इसका पतन हुआ, वो सब देख लेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, धन्यवाद।